नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध जी कहते हैं, गलत तरीके से सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। मनुष्य अपने बुरे कर्म भोग से सीखें, ईश्वरीय ज्ञान और योग के बल से अपनी गलतियों को सुधारें और सच्चे मन से पश्चाताप करते हुए प्रभु शरण में जाएं। तब भगवान उसकी सब गलतियां माफ कर सकते हैं। मन, वचन, कर्म और जीवन के सर्व संबंधों से प्रभु उसे अपना सकते हैं। उसके कुकर्म और पाप कर्म से बने दुर्भाग्य को श्रेष्ठ, सुखदायी और पुण्य प्रदायक सौभाग्य में बदल सकते हैं। ईश्वर को भावग्राही कहते हैं। वह भक्तों के स्नेह और श्रद्धा भाव को ग्रहण करते हैं। चढ़ावा तो असल में भक्ति भाव को व्यक्त करने का स्थूल जरिया है। भगवान तो सच्ची भावना का आदर करते हैं और उसका फल देते हैं। गरीब भक्त सुदामा के मुट्ठी भर चावल के बदले भगवान ने उसे माला माल कर दिया। यह बात अलग है कि बचपन में सखा कृष्ण के प्रति कपट आचरण ने उसकी तकदीर को लकीर लगा दी। इसलिए यह जांच करना जरूरी है कि मन में अगर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष है तो हम ईश्वर से कोसों दूर हैं। मन, वचन और कर्म में खोट है तो न स्वयं को, परिवार को या समाज को प्रिय लगेंगे और न ही प्रभु को। कोई भी मनोविकार इंसान को अशांत, परेशान, तनावग्रस्त और आपराधिक बना देता है। इंसानी तकलीफ को कम या समाप्त करने के लिए ईश्वर किसी न किसी के जरिए रूहानी ज्ञान और नसीहत देते हैं कि सुख और दुख का कारण मनुष्य की ऊंची नीची सोच है। इसका आधार उसकी सही और गलत नीयत है, जिससे इंसान के मन में अच्छे और बुरे संकल्प और विचार आते हैं। कहते हैं, नीयत साफ तो मुराद हासिल, यानी किसी नेक मकसद को पूरा करने के लिए साफ नीयत, शुभ संकल्प और मकसद मुताबिक कर्म की जरूरत है। भगवान के द्वारा मानव के भाग्य बदलने का भाव यह नहीं कि इंसान की तकदीर ईश्वर बनाते हैं। ईश्वर तो केवल मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक का कर्तव्य करते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य बनाता और बिगाड़ता है। मानव जीवन के इस महाभारत संग्राम में गीता ज्ञान, सहज राजयोग, सात्विक कर्म और जीवन दर्शन को अपनाकर ही मनुष्य अपनी भावना, बोल, कर्म, जीवन और भाग्य को श्रेष्ठ बना सकता है। देखा जाए तो कर्म और पुरुषार्थ एक उपाय है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। एक गृहस्थ के लिए उद्देश्य है सुखी और संपन्न जीवन व परिवार। उसके लिए धन उपार्जन एक माध्यम है। यहाँ उपाय और उद्देश्य में समानता आवश्यक है, यानी सही लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम गलत तरीका नहीं अपना सकते। हम अपवित्र मन से पवित्र मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। दुख, अशांति व तनाव भरे पुरुषार्थ से हम सुख शांतिमय प्रारब्ध नहीं पा सकते। अक्सर हम कर्म को कर्मफल से, यानी पुरुषार्थ को प्रारब्ध से अलग समझने की भूल करते हैं। तभी हम सुख शांति से कार्य करने के बजाय सुख शांति पाने के लिए काम करते हैं। जीवन यात्रा में सुख शांति को हमराही बनाने के बजाय उसे दूर की मंजिल बना देते हैं। तभी हम सुख पाने के लिए संघर्ष करते हैं। गीता में कहा गया है कि योग में स्थित होकर, यानी योग युक्त होकर ही हमें सांसारिक कर्म करना चाहिए। तभी हम शांत चित्त, स्थिर बुद्धि, संतुष्ट मन और खुशी की स्थिति में रहकर अपना कर्तव्य कुशलता और सफलता पूर्वक कर सकते हैं। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।